दंड नाचा के प्रतिभागी भक्तों को भक्त या डांडुआ कहा जाता है। ये लोग कड़ी तपस्या करते हैं, जिसमें शरीर को कष्ट देना, उपवास करना और कठिन योगासन शामिल है। ये विश्वास है कि इस तपस्या से उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी भारत चैनल पर, जहां हम आपको भारत की अनोखी कहानियों और सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू कराते हैं। मैं हूं बिस्वजित और आज हम बात करेंगे उड़ीसा की एक अनोखी और आध्यात्मिक परंपरा दंड नाचा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दंड नाचा, जिसे दंड जात्रा भी कहते हैं, उड़ीसा की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। यह त्योहार विशेष रूप से भगवान शिव और देवी शक्ति को समर्पित है। यह त्योहार फाल्गुन मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और 30 से 81 इन दिनों तक चलता है। इसमें भक्ति, तपस्या और नृत्य का संगम देखने को मिलता है। दंड नाचा का संबंध भगवान शिव और देवी शक्ति की पूजा से है। मान्यता है कि यह त्योहार उन भक्तों द्वारा आरंभ किया गया जो भगवान शिव और मां काली से वरदान प्राप्त करना चाहते थे। लोक कथाओं के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत किसी भक्त की कठिन तपस्या से हुई, जिसने शिव और शक्ति को प्रसन्न कर दिया। तभी से यह त्योहार उनकी कृपा पाने का एक माध्यम बन गया। रंगीन परेड और नृत्य। भक्तगण पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और नृत्य करते हैं। महानाटक और शिव शक्ति के जीवन से प्रेरित नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं। डांडुआ नृत्य के दौरान हाथों में तलवार, त्रिशूल या जलते हुए अंगारों का इस्तेमाल किया जाता है। दंड नाचा के अनुष्ठान बहुत कठोर होते हैं। भक्त जलती हुई आग पर चलते हैं। कुछ लोग नुकीले कांटों पर लेटते हैं। शिव और शक्ति की कृपा पाने के लिए रक्तदान भी करते हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक ऐसा त्योहार है जो गांव और समुदाय को जोड़ता है। सभी लोग मिलकर अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और मेले का आयोजन करते हैं। दंड नाचा की तैयारी। त्योहार शुरू होने से पहले गांव में उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कलश यात्रा। नदी से पवित्र जल लाकर उसे गांव के मंदिर में स्थापित किया जाता है। मंदिरों में भजन और शिव की स्तुति की जाती है। डांडुआ भगवान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। दंड नाचा का आध्यात्मिक महत्व। दंड नाचा केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक संदेश देता है। भगवान की कृपा पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस त्योहार में अमीर गरीब, जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता। आज के समय में दंड नाचा वर्तमान में दंड नाचा ने आधुनिक रंग रूप ले लिया है। कई जगहों पर इसके प्रदर्शन के लिए मंच तैयार किए जाते हैं। लोक कलाकारों के माध्यम से इस परंपरा को जीवित रखा गया है। विदेशी पर्यटक भी अब इसे देखने आते हैं। हालांकि ये परंपरा अद्भुत है, लेकिन इसके संरक्षण की चुनौती बनी हुई है। 1. युवाओं की भागीदारी कम हो रही है। 2. आधुनिकता के कारण इसकी पारंपरिकता खो रही है। दंड नाचा उड़ीसा के अन्य त्योहारों जैसे रथ यात्रा और नुआखाई से अलग है। जहां रथ यात्रा भव्यता का प्रतीक है, वहीं दंड नाचा साधना और तपस्या पर आधारित है। दंड नाचा केवल उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि पूरे भारत की विविधता और धार्मिकता का एक उदाहरण है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि भक्ति और त्याग के बिना कोई उपलब्धि संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको दंड नाचा की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अद्भुत कहानी के साथ। जय भारत, जय उड़ीसा।